राम, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ओम 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 ओम। जय राम जी की जय राम जी की जय राम जी। ओ है उसको बोल है बोल बोल बोल। मिल गया। श्री राम जय जय राम। 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 राम 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 राम। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा जी बैठे हुए थे, उनको अपने हृदय में अनाथ चक्र के उसे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे।
तो ऐसा लगा कि जैसा रीढ़ की हड्डी में कुछ स्पार्किंग हुआ, रीढ़ की हड्डी में नीचे, और वो एकदम उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें ऊपर आया, ऐसा चर करते हुए हृदय में आके कमल खिला, कमल हो गया। उस कमल में मैंने अपने आप को पाया, और वहां जाके महसूस हुआ कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं हूं। श्रद्धा और विश्वास से उत्पन्न हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। तो देखा कि तो ऐसा मैं देखा कि इधर यहाँ पे हृदय में, यहाँ पे छोटा सा बैठा हुआ, ऐसा करके मैं शरीर में ऐसा पलटी मार के, उसमें जो है एकदम वो हुआ और विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो टुकड़े 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 टुकड़े, विस्फोट विस्फोट विस्फोट। वो विस्फोट होकर पूरी जो उस विस्फोटों से सृष्टि उत्पन्न हो गई है, कि पानी भी में, पृथ्वी भी में, आकाश भी में, जल भी में, वायु भी में, सब कुछ मैं स्वयं हूँ। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सब मेरे ही टुकड़े तो हैं, नहीं तो है, सब में मैं। तो ऐसा देखा कि गुरु जी दिखाई दिए, गुरु जी के भी अंदर में, शेरा वाली मैया दिखाई दी, वहां भी में, शिव जी मिले, वहां भी में, विष्णु जी मिले, वहां भी में, ब्रह्मा जी मिले, वहां भी में, सबके अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं सब शरीरों से बोल रहा हूँ, मैं सब शरीर धारण किए हैं मेरे, सब रूपों में मैं ही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। सब शरीर मुझ में है, जैसे आकाश में सारे रूप खड़े हैं, मुझसे बनते हैं, मुझ में मिट जाते हैं, पानी के बुलबुलों से ऐसे ही था। जो सब में मुझे देखता है उसका जीवन आनंद है, जीते जी मोक्ष है। और जो रूपों में अटका हुआ है, जिसको दूसरा दिखाई देता है, मैं अलग हूँ अलग, वो जीव अभी वासनाओं से ग्रसित है, तो जो है 84 की यात्रा में है। 84 की यात्रा में आनंद भाव से चला जा रहा है। वासना गुलामी का कारण है, वासना रहित जो है वो प्रेम है, शुद्ध है, सत्य है, आनंद है। परमात्मा तो सब जगह उपस्थित है, श्रद्धा और विश्वास की वजह से पीएचडी करते रहते हैं। जब तक दूसरों के तब तक जो है बात बनती नहीं। मैं आत्मा हूँ और ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मैं हूँ, और निर्लेप भी मैं हूँ।
जो खुली आंखों से दिखाई दे रहा है वो तो सदा सदा से यही है, कहीं आता जाता नहीं है। बस संसार जरे अंदर है खोपड़ी में, खोपड़ी चढ़ा दे किसी के घर पे, हरी सोच बनी है नारायण 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 नारायण। अज्ञान वासना के कारण इंद्रियों को बाहर से सुख लेने की जो इच्छा है वो बंधन है। सुख बाहर से नहीं होता है, सुख हमारे भीतर की संपदा है। हम खुद आनंद स्वरूप हैं। जब तक हमारा सुख बाहर अटके हैं वो जिनके मन में अटके हैं, गंगा जी तो ही नहीं अटकी है, अटके हैं वो जिनके मन में अटके हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ। कस के पकड़े हैं संसार को, कह रहे हम दुखी हैं। ध्यान से देख परमात्मा सब तरफ आनंद अवस्था में सामने आगे पीछे ऊपर नीचे है, तो किसको ढूंढ रहा है? तेरे अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं है। वो सिर्फ तुझी में है, बाकी में नहीं है। परमात्मा का नाटक चल रहा है तो काहे उलझे मेरे राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। ये परमात्मा हमारे नट कस के देख रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी की, जय राम जी की। छपियां बजा बजा के, कुट कट के, फालतू का पत्थर कट कुट के मूर्ति को खड़ा करना है। चोटें अनेक परंतु बात एक कि वो सदा तुम्हारा सुधार चाहता है। चोटें अनेक लगेंगी प्यार में, पल पल छैनी हथौड़ी उसके पास होती है, वो जब आएगा मारेगा। दर्द भी होता है, कभी कभी दर्द भी होता है। पकड़ शरीर के साथ, संसार शरीर अज्ञान है, इन सब के बीच एक है, यही ज्ञान है। जय राम जी की बोला। अगर याद रहे कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, 2 दिन का ठिकाना है, आना और जाना है। ये सब चल रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। सब शरीर के सब जो दिखाई दे रहा है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन में होते में पकड़, ये मेरा है, ओ मैं, और दुख का कारण बनता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अटक अटक अटक, किसी भी चीज में अटक। जो होना है वो निश्चित है,
जो होना है वो निश्चित है, वो होके रहेगा। तुम्हारे चाहने न चाहने से तुम उसको रोक नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या राम जी तो भगवान जी थे, तो सीता को, माता को धरती में उन्होंने क्यों समाने दिया? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने आप क्यों जल में चले गए, सरयू में? सरयू में समाधि ले लिया, सीधे जल के अंदर चले गए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जल गिरता है तो रूप उत्पन्न होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये पृथ्वी है। जल ही जीवन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रस रस है। हम संसार को अंदर खाने कहीं न कहीं पकड़े हैं। पूरी ईमानदारी से ऐसा करके पांडवों के साथ कृष्ण, तो पांडव 5 थे, 5 पांडव। उनमें से ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे, और ये नकुल और सहदेव ये माधवी के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी थी। और वो दोनों जुड़वा थे, छोटे वाले। तो वो तीनों 5 जो है वो अभी भी हैं। जैसे मूलाधार नकुल है और सहदेव स्वादिष्टान है। जैसे मूलाधार से आप ऊपर उठते हो तो आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। लोभ, फिर काम, एकदम सब जगह पे अपने आप में प्रकट हो जाता है। और फिर आता है अर्जुन। अर्जुन है वो नाभि, ये मन चक्र, सारा माल मसाला मेन, सब कुछ यहीं से चलता है। सब सिस्टम का मेन यही नाभि। और फिर भीम प्राण, अनाथ चक्र में मजबूत एकदम, उसने प्राणों को वश में किया हुआ था। भीम, जिसका ध्यान प्राणों पे रहता है, वो भीम की तरह है एकदम। और फिर आखिरी में युधिष्ठिर। जब तक सत्य को नहीं अपनाओगे तो वाणी तुम्हारी किसी काम की नहीं। वो वाणी का विशुद्ध चक्र, उसके ऊपर जो कृष्ण की आज्ञा चक्र, ये ड्राइवर इधर बैठा हुआ है। तो अब अर्जुन जो अच्छे बात पूछ रहा था वो वहीं से उसका जवाब दे रहा था। अभी भी बैठा है, अभी भी महाभारत चालू है सबके जीवन में। जितना ध्यान हमारा दूसरे की तरफ रहता है, कितना ध्यान
राम। तो कृष्ण है और 5 पांडव है, और आगे अपने अगले पिछले ही अपने चाचे ताऊ सारे रिश्तेदार वो सब तैयार बैठे हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध सबके अंदर चल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कृष्ण कह रहा है कि अर्जुन, या तेरे बस का कुछ नहीं है, तो ये नाटक चल रहा है, तू सब जगह मुझे जान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये संसार मेरा एक नाटक चल रहा है, मैं सब रूपों में हूँ, तू इसको जान बस। राम, राजा राम, राम राजा, वो राजा है, वो राम तुम्हें राजा बना देता है। राम तो सिंहासन बैठ जा अपने सिंहासन पे, छोड़ तुच्छ इच्छाओं वासनाओं को बाहर निकल। जो हो रहा है उसका साक्षी दृष्टा बन जा, जो होना है वो निश्चित है। फिकर चिंता छोड़, उसका शुक्रिया अदा कर। जय राम जी की। जय राम जी। फूल अगर हम बन न सके तो कांटे बनकर मत रहना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस मेरे अंदर से द्वेष खत्म हो जाए प्रभु, मेरे नाथ, मेरे अंदर से द्वेष खत्म हो जाए, द्वेष की भावना ना रहे मेरे अंदर, मेरे अंदर सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। ऐसी दृष्टि हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम चले नेक रास्ते पे दाता, भूल कर भी हमसे कोई भूल हो। एक दिन जो अशांति से काटा है वो कितना बड़ा खो दिया हमने। द्वैत में जो दिन काटा है वो दिन कैसे खो दिया, उसको हम कैसे जी सकते थे। जिसके अंदर की लड़ाई बंद हो गई उसके जीवन में तो बस मक्खन और मलाई हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसके अंदर की लड़ाई बंद हो गई, आहा आहा, ओहो, उन कोई कम नहीं दिया। मैं लड़ी लड़ी सुकून सारी छोड़े अपने। ये पल बीत रहा है जो नहीं आएगा वापस कभी भी। तो सोनेपन का आनंद लेके उसका शुक्रिया अदा करके तू साक्षी हो जा। बीज अपने स्वभाव के अनुसार वो ऐसा अपनी हरकत कर रहा है, उसको जहाँ जाना है इसलिए वो अपने ऐसे कर्म कर रहा है। तू निर्लेप हो गए तत्व, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं।
अब भयो आनंद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। किसी से ना कोई शिकायत है और ना कोई मांग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। राम तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, ना तुम होने को तुम रोक नहीं सकते। एकत्व में आके आप उस पल का आनंद ले सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। छह राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जीने में मजा नहीं आया, आओ मर के देख ले जीते जी। जीते जी मरना मैंने संसार की कुड़ कुड़ से पार हो जाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये ऐसा इसने कर दिया, ये कर दिया। उस टाइम सारा दिन वो जो अंदर चलती रहती है कुटर कुटर लड़ाई, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, अच्छा ये ऐसा हो गया, मैं समझती हूँ ऐसा भी बोल दिया। भाई क्यों? वो परमात्मा है, वो सामने वो अपना रोल कर रहा है, तुझे क्या लेना देना? जो करेगा वो करेगा। तू क्यों है उदास? राम एकत्व का बोध, एकत्व का बोध होने पे वासना रूपी विष संसार दिखाता है। वो वासना अंदर अंदर अंतर्मन के अंदर गहराई में भोग भोगने की इच्छा अभी कहीं ना कहीं बची हुई है, वहां पे देखना चाहिए। वो क्यों क्या है? वो अज्ञान है, अंधकार, प्रकाश का अभाव है यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। ओ अच्छा राम जी की बोलना पड़ेगा। कब जी? बोलना और वहां पे खड़ा रहना। नाक से दम निकल जाता है, पर चलते रहना चाहिए। वहां गिरे गिरे खड़े हुए रो रहे, नहीं, 4 दिन का जिंदगी है, उसको पूरी तरह से जी लो, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से जी लो, जो जियोगे, जो तुम बोगे, वो तुम्हें आगे जन्म में काटना पड़ेगा, ये ध्यान रखते हुए। अगर तुमको दूसरा दिखाई दे रहा है और इच्छाएं वासनाएं अंदर है, तो सोच लेना कि अगर ये अभी छूट जाए तो पक्का कोई ना कहीं जड़ाया कुछ ना कुछ बने लग सा। पैर 2-3 और भी हो सकते, हाथ पैर उठा
कुछ करी ना पान लगे। एक स्वामी जी हैं, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारे गांव में लोग कम लोग जैसे जाते हैं तो थोड़े दिनों बाद जो है गांव में कुत्ते बढ़ते जाते हैं। ऐसा वैसा चलते हैं कि जैसे अपना ही हो ये पूरा स्वामी जी बोलते वो हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा 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 करते प्राण निकल गए और जहां लगन लगी हुई थी वहां पहुंच गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वो सिर्फ मेरा तत्व, मेरा होनापन, बस सारे झंझट जंजाल खत्म हो गए। राम आओ, और क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। जय राम जी की। सारे झंझट जंजाल खत्म हो गए, एकदम से आनंद है, आनंद में हो। जय कन्हैया लाल। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के घर आनंद भयो। हे पार्थ, मैं सब शरीरों में हृदय में निवास करने वाला इस शरीर रूपी रथ का मैं रथी। मैं सब जगह पे समान रूप से विचरण कर रहा हूं। तो द्वैत से बाहर निकल के अद्वैत मुझ एक पे उसको देख। मैं रथी इन सब रथों पे मैं ही बैठा हूं। वो भस्मासुर होता है, भस्मासुर, उसका ऐसा वरदान था। उसने कहा महाराज मुझे ऐसा दे दो, मैं बहुत तपस्या किया शिव जी का। शिव जी प्रसन्न हो गए। उसने पूछा, शिव जी ने बोल भाई क्या बात है? उन्होंने महाराज मुझे दोनों के दर्शन करने, माता पिता के दोनों, माता को भी प्रकट हो गई दोनों। बोलो भाई, बता भाई क्या बात है, कितनी तपस्या की? उन्होंने महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। जय राम जी की बोलना। जय राम। अब बोले बाबा भंडारी बेचारे शांति के आनंद में रहते हो, वगैरह भाई तथास्तु जा। कह रहा जी मतलब लागू हो गया नियम? उन्होंने कहा हाँ। तेरे प्रभु ट्राई करनी थी। उन्होंने कहा मतलब? गृहस्थी इधर करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा बेवकूफ हो गया क्या, अरे मेरे सिर पे रखेगा? उसने कहा महाराज मेरी बात सुनो, पहले मैं तुम्हारे से शुरुआत करूंगा। आगे आगे बापू और माता का हाथ पकड़ के उसने कहा भाग पार्वती, और वो पीछे पीछे। अब विष्णु भगवान जी देख रहे हैं। उसने कहा वाह मेरे नाथ, नई लीला छेड़ बैठे आज तो। और वो फुल आनंद ले रहे लक्ष्मी साथ मैया के। तो जब वो दोनों चल रहे और वो पीछे पीछे भागा फिर रहा, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके
अब उसके सामने खड़ी हो गई। उसने ऐसा करके देखा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं जो हूँ पाताल से आई हूँ और मैं जो हूँ शादी करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बलशाली जीव आदमी है, पर मैं शादी। उसने कहा तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। कह रही नहीं, मैंने एक मैंने वचन धर रखा है कि जो मुझे नृत्य में हरा देगा उसी साथ में शादी करूँ। उसने कहा तो ठीक है, फिर चल भाई, तू जो तू करेगी वो मैं तुझे करके दिखाऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो नाचने लगी, वो ऐसा करे तो वैसा करे, वो ऐसा करे तो ऐसा करे। जब उन्होंने देखा पूरी फिट हो गई तो फिर उन्होंने अपना सिर अपने हाथ पे रख दिया, सिर पे हाथ रख दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब जो बोले बाबा पार्वती माँ का पीछा छूटा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम। तो करने से पहले सोच लेना चाहिए। प्रभु भी फंस सकते हैं कभी कभी ऐसी मुद्राओं में, इसलिए जो है अपनी रक्षा स्वयं करें, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार एक विचार है, वासना एक विचार है, परमात्मा सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो उस एक परम तत्व को, प्योर गंगा जल का एक बूंद, वो सबके हृदय में विराजमान। कभी महसूस किया कि ये जो अंदर चल रहा है, क्या इसके सिवा कहीं कुछ और है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उधर देखो तो सही, क्या क्या मंजर काम हो रहा है, जरा वहां ध्यान दे के देखो तो सही। अटके हैं बाहर, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन, लगी सबको कुछ न कुछ लगन। जय राम। सब अपनी अपनी लगन में है और वो साक्षी सब जगह से देख रहा है। मन और अहंकार स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, शरीर धारण करते हैं, जूते खाते हैं, सुखी दुखी होते हैं, मन और अहंकार। बट साक्षी उनको देखता रहता है। जब वो तल रहे होते हैं, जब उनको कड़ाव में तला जाता है, तब भी जो है वो साक्षी वहां पे देख रहा होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चाहे अपनी पकौड़ी तलवा लो, चाहे बेल पत्ता बन जाओ, पेड़ बन जाओ, पक्षी बनना चाहो। वो एक मुझे आया, यहाँ पे बैठा था, कह रहा बाबा जी, मैंने कहा क्या बात भाई, बड़ा परेशान है। कह रहा बाबा जी एक वरदान चाहिए मेरे को। मैंने कहा, कह रहा कि मैं कुत्ता और मेरी घरवाली कुतिया और दो मेरे बच्चे, दो हमारे बच्चे बन गए, बस एक जन्म हमको ऐसा लेना है। मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कह रहा मतलब उस समय वो खेलते हैं, जब रेते में, वो रेते में खेलते हैं सुबह सुबह फुल आनंद से। आदमी तो परेशान है, वो एक बार वो मजा देखो, बच्चे साथ में हो, फिर एक बार वो भी चीजें देखो। ऐसे ऐसे नहीं है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु तुझे पहुंचाएगा उसी जगह पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी पटकथा संवाद तू स्वयं लिख रहा है। जो पटकथा संवाद तूने दूसरा देख के लिखी है या लिख रहा है, उसका जवाब तो तुझे देना पड़ेगा। और जो पटकथा संवाद तूने काफी रूपी फाड़ के पैरों में फेंक दिया, नाटक बस संसार है, मैं साक्षी रूप से इसको देख रहा हूँ,
उस अवस्था में जो इसको काटता है उसकी शिकायत सुबह कुछ नहीं है, न उसका दिन न रात है, न कोई 24 घंटे, न कहीं कुछ है, न कहीं है। सूरज भी इधर ही, ये इधर ही सुबह शाम ऐसा हो रही है, ऐसा करके। वो वहाँ पे नॉर्वे में चले जाओ तो 6-6 महीने की रात है, 6-6 महीने जाड़ी रहनी तक उतक उसकी सूरज की जल चाट सा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो प्रकृति में बताया कि सब जगह पे ईश्वर सब रूपों में है, इसलिए हर चीज का सम्मान करने के लिए कहा गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं करते, जो होना है वो होता है। तुम उस परमात्मा को अपने हृदय में प्राण रूप में साक्षी बन के उसके आती जाती श्वास। जय राम जी की जय राम। हम अपने मेरुदंड में रहे एकदम, उसका पूरा आनंद ले। उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं है भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जरा उसको देखो तो सही, वो आ रही है तभी ये पिंजर चल रहा है, तभी सोच रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, हिल रहा है, नहीं तो क्या काम है। जैसे नदी में मछलियां रहती हैं, मछलियों के लिए नदी सब कुछ है, ऐसे ये सब रूप जो है आकाश में है, आकाश इनमें है। तुम बन रहा और मिट रहा है बस आकाश में, आकाश खाली का खाली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो बनने मिटने की जगह जो मेन जगह है वहां तू देख। अगर ध्यान वहां अपने आप में रहे, आनंद में, झंझट जंजाल उतार दिया खोपड़ी पे से। राम दाता तेरा शुक्र है इस पिंजर में उपस्थित है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। पल में ये बुलबुला फट जाएगा यार। लड़ाई बंद कर। लड़ाई कहाँ है? लड़ाई अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर कुछ है ही नहीं। हम जो चीज हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमको समझ में आ रहा है वो सही है, परंतु बुद्धि की अलग अलग अवस्थाएं संसार को अलग अलग रूपों में देख रही है। जितने मनुष्य हैं उतने अलग स्वभाव हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। देखो मजा। उसी एक को जो धागे रूप में इस माला में एक माला है, अलग अलग मनके मोती फूल, कोई कैसी की माला, कोई कैसी माला, पर सबके अंदर धागा एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ हम सब मन के हैं माला के। सनातन सत्य है। शिकायतें करें बंद, आओ इस होनेपन का आनंद ले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
शिव का नृत्य हो रहा है, शिवाय शिवा शिवाय शिवा शिवाय शिव, ये सब एक नृत्य ही है। वो नर्तक और नृत्य एक है, नृत्य और नर्तक एक है। नर्तक गया, नृत्य बन, नृत्य नहीं है तो नर्तक आएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और नृत्य नहीं है तो नर्तक भी नहीं, और नर्तक है तो नृत्य है। वो नाच रहा है, वो सानू की लेना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नाचन से तन्नू की लेना। इनने मुझे मुंह कह दिया मेरे बारे में पूछ रहा था। अरे तेरे में कुछ तो खास होगा, पूछ रहा, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह अरबों खरबों नीचे पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। जेलों में बंद पड़े हुए हैं, इधर पड़े उधर पड़े। तेरे में कुछ तो होगा जो तेरा चर्चा चल रहा है, तू चर्चा कर रहा कोई बेचारा, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो अच्छा कहे तुझे तो इतने अच्छे हम है भी नहीं, और अगर वो अच्छा कहे या बुरा कहे ये तो उसका प्रॉब्लम है। उसके पास वो अपना ऊर्जा खराब कर रहा है, वो अपना पेपर पे लिख रहा है। हमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तू कौन के मैं खाम खा? तू कौन? जी मैं तो खाम खा। हम बढ़ रहे हैं संसार में। तुम संसार में रहो, आनंद से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार तुम में नहीं होना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर अंदर से संसार खत्म हो गया, मतलब वो हलचल बंद हो गई और तुम एकत्व स्वरूप में उत्पन्न हो गए, खेल खत्म पैसा आ गए, बीन बजाते फिरो, नाचते शिव जी की बारात चल ली, देखो सामने शिव जी। ओ माँ बाप, मैं तो अरे शरीर में कुछ ना रखा रे, ये कौड़ी भाव बिक जाना है, ये कुछ नहीं है। शरीर नहीं, आत्मा सर्वत्र सब रूपों में एक समान है। शिकायत कब करो, शुक्रिया कब करेंगे उसका? मनुष्य जन्म दिया उसने, अपने ही रोने रोते रहे। उठने वाली तरंगे मुझ शांत में, वो हवा के कारण, उन तरंगों, वो मैं तरंग और मुझे लगता है समुद्र अलग है, मैं अपने को अलग मान लेता हूं। तो क्या करें? तो राम ही राम पुकारे। जय राम जी की बोलना। ध्यान रहे अपने श्वास पे, तो सारा मामला निपटा रहता है। देश उतना ही है ना, जो तो अपनी साय तो नजर हटना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बैठे रहो तुम ध्यान में। कभी कभी ऐसा नहीं लगना कि कितनी देरी बाद सा आया, कितनी देर बाद कोई अंदर विचार आया, श्वास आया, एकदम विचार आया। जैसे विचार आया अंदरूनी लिया तो एकदम श्वास शुरू गति होना ना, ये बहुत देरी बाद श्वास आया, तो वो आस्ते 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 शांत होना। पर होना वो मौजूद होता है। कैसा? जैसा 18 उंगल, 16 उंगल, फिर 14 उंगल, उसके बाद जो है 11 उंगल, फिर 8 उंगल, फिर 4 उंगल। 4 उंगल तक बहुत शांत हो जाते हैं उस टाइम। फिर वो 2 उंगल हटती है, 1 उंगल हटती है, तो 3 उंगल रह जाता है कि बस श्वास आता है, बहुत हल्का सा आता है, चला जाता है, पर होता है। फिर 1 उंगल, वो देखते 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 तो प्राण स्वरूप हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਬਾਈ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਿਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ।
सब जगह ते मैं नचदी, मैं तेना छम छम नचदी फिरा, बेड़ियां टूट गईयां मेरियां, मैं छम छम नचदी फिरा। जय राम जी की बोल। वो किन्ने बग्गियां सन बेड़ियां, असी आपे लटकाए थे संसार में। मेरा अटकने के लिए चाहिए, बिना अटके कैसे रहे? अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। रब ने किन्ने बदके तो बनया, तो स्वतंत्र है, सबको स्वतंत्र बनाता है, वो बसाखियां नहीं देता है। जो हाथ में बसाखी पकड़ाए कि मैं तेरा सहारा हूं, ना अप दीपो भाऊ। जय राम जी की बोलना। खुद अपना दिया बनो। शेर का बच्चा कब एक दिन जो है वो शेर हो जाता है। सोहम सर्वभूतेषु, इसका अनुभव करना यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अगर फसे रहे फसाई रखियां अपनियां कुंडियां संसार दे विच, तां फिर जिए नहीं, फिर तां मरे। हाँ, जीना खुदा ना है, जो ना खुद बंधे और ना किसी को बांधे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो ना कहीं बंधे और ना कभी किसी को बांधे, जो होना है वो हो रहा है। जय राम जी की बोलना। जो रामलीला का आनंद लें, रामलीला चल रही है उसका आनंद लें। और रामलीला बाहर नहीं भीतर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम बन जाओ, पक्का जीतोगे। राम जैसे बन जाओ। पहली बात तो राम जी जो है मुंह नहीं चढ़ा के रखते थे किसी से भी। जंगल में गए तो विभीषण जी ने जब वो राजपाट कर रहे थे तो कोई ब्राह्मणों का गांव था, तो वहां पे जो है कोई 4 ब्राह्मण मार दिए विभीषण ने। बाद की बात है जब वो राज करने लगे थे, तो उन्होंने विभीषण को बांध लिया, उन्होंने पकड़ के बांध दिया उसको। उसने कहा जहाज बता किसको कौन छुड़ाने आएगा, क्या समझ रहा अपने आप को। तो राम जी को पता लगा, तो राम जी फट पहुंचे वहां पे। उन्होंने कहा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप जो है मुझे इनकी जगह बांध दो, आप इनको छोड़ दो। मैंने इनको राजपाट देने का मैंने का वरदान दिया है, और मैं जो मुझे बांध दो। वो सारे प्रभु भगवान के पैर पड़ गए। उसने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो। उसने कहा भाई ये होनी थी वो हो गई, मुझे बांध लो और इनको छोड़ दो। तो सबके अंदर अपने आप में वशिष्ठ जी और राम जी बैठे हुए थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब संसार नश्वर है, ये कैसे कैसे पता लगे। तो वो दोनों ऐसे बैठे थे, तो वशिष्ठ जी ने ध्यान में राम जी का ऐसा पकड़ा, और ये वाला शरीर यही, और वो ऊपर उठ के दोनों ऐसा करके देख रहे दोनों शरीरों को। दोनों शरीर ऐसे पड़े हुए। उन्होंने कहा अब देख इस सब जगह पे मैं तू ही अपने आप को देख रहा है। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस शरीर को अपना समझ रहे हैं, बस यही जो है यहीं से गड़बड़ घोटाला शुरू हो रहा है। ये
ये वासनाएं भोगने के लिए नहीं है, ये राम नाम जपने के लिए तंबूरा मिला था। इसे जैसा बोल लो। मर मर के जी लो या हंस हंस के जी लो, किसी ने नहीं रोका है। दूसरा कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपने घड़े में अपना माल भर रहा है। तुझे प्रॉब्लम क्यों? दसो जी। सानू प्रॉब्लम क्यों? हम खड़े होके क्यों गाली दे रहे हैं? कोई कोई बुढ़िया है वही उधर गांव में गया, में उधर से निकलते हुए वो चारपाई पे एक ऐसी गाली दे रही थी बैठी हुई, पूरी बढ़िया वाली। तो मैं चला गया, मैंने कहा ताई राम राम। कहली राम राम बाबा। मैंने कहा, अरे फिर देने लगी। फिर मैंने कहा ताई राम राम। कहली राम राम बाबा जी, आ जाओ बैठो बैठो। वो बच्चों ने खद्दू उतार रखा था, वो सुबह से लगी हुई थी। मैंने कहा माँ तू ये बता कि जब तू छोटी थी, जब तू ऐसी थी तो क्या करती थी? तो माता थोड़ा सा रुकी। मैंने कहा देख माँ, अब तू ये तेरे कहने से तो ये रुकेंगे नहीं, मैं तेरी सुन रहे हूं। कभी फिर क्या करूं? मैंने कहा तू सिर्फ देखती रहो, तो कुछ कह मत, चुप हो जा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अभी उन्होंने संदेशा भेजा था कि दवाई काम कर रही है। फिर लोग मुझे कहने लगे थे कि ये चिड़ी चिड़ी बुढ़िया है। अब जो है नू कह रहे कि भाई किस्तरो बदल गई तू, किस्तरो बदल गई। लोग सारे मुझे नू कह रहे। मैंने कहा भाई मैं तो वहां गई थी तो बाबा जी के पास, नू बदल गई। कभी अब मैं कुछ नहीं कहती। और कभी कभी हो भी जा जी बहुत पे, कभी कभी गुस्सा चढ़ भी जा जी। और फिर बाबा जी मुझे थारी याद आ जा। मगर बाबा ने नू कहा कि तो दूसरा ना है यहाँ पे, तू ही है। मैंने कैसा लग रहा? कह रही बहुत मजा आ रहा जी। मैंने कहा अड़ोसियों पड़ोसियों से कह रही सारे खुश हो रहे थे। और कह रही जी वो तभी 2-3 आगे पीछे मर भी गए जी उन्हीं दिनों में। और बस मुझे तो नो हो गया जी। मैं तो बाबा जी अब मैंने लड़ना झगड़ना बंद करा, पोतों के साथ खेलती रहूं। मैंने कहा वाह वाह। 20 रुपए दे रही थी। मैंने कहा ना 20 रुपए तू ले जा, तू जूस पीना। करी ना बाबा जी तुम रख लो। मैंने माँ में बड़ा हाथ जोड़, तू अपने 20 रुपए ले जा और कुछ खा पी लिए जा, ठीक है। पर मैंने कहा तू हिलिए मत, दूसरा ना। करी बाबा जी अपनी हिलने की। मैंने कहा वाह वाह, मजा आ गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी मुझे ढूंढते फिरे, बावड़ों के मैं आगे पीछे रहता हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी टॉर्च लेके घूम रहे, कोई रात को ढूंढ रहा है, कोई वहां बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है। एक जो है जा रहा था ऐसा करके, तो बड़ के नीचे गोल घेरा बना हुआ था गांव के बाहर। तो वहां एक बाबा जी ऐसा करके बैठे हुए थे, ऐसा करके ऐसा बैठे हुए थे। तो वो उधर से जा रहा था। उन्होंने कहा जी महाराज नमस्कार। कहते हाँ जी नमस्कार, बता दी। और सुना? कह रहा जी मैं गुरु की तलाश में निकला। बाबा जी ने कहा कि अच्छा भाई, बहुत अच्छा किया, मैं तेरी क्या सेवा करूं? कह रहा जी तुम कुछ मेरी मदद कर सको? उन्होंने कहा भाई तेरा गुरु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ ऐसी पोजीशन में मिलेगा। कह रहा अच्छा महाराज। चला गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो 20 साल ढूंढता रहा, कोई जगह नहीं छोड़ी। बड़े बड़े आटमाट जिधर पहाड़ जंगल सब फिट कर आया। तो
तो करते करते उसकी स्थिति हो गई पागलों जैसी। उसने कहा भाड़ में जाए, घर चल रहा और अपना शादी करूंगा और जो अपना जमीन जटाट है अपना देखूंगा, जुगाड़ कर रहा, ये सब ऐसी जुगाड़ कुछ सही समझ नहीं आ रहा। तो वो चला आया। उन्हें जब आया वापस तो गांव के बाहर जो है ना, वो बाबा जी उस दिन भी ऐसे ही बैठे हुए थे। वो उधर से आ रहा, चले हुए, फटे कपड़े, बुरा हाल, दाढ़ी बढ़ी गई, ऐसे थका आ रहा, आके जो है बड़ के नीचे बैठ गया। उन्हें महाराज राम राम। अरे बाबा जी तुमने जो है एक बात बताओ, तुमने यूँ कहा था कि मुझे पेड़े के नीचे गुरु मिलेगा। मैं सारी उम्र हो गया ढूंढते हुए, 20 साल और कई सारे पेड़े के नीचे मिले भी, पर उन्होंने तो मुझे वहीं बांधने का सोचा। वो तो कहते पेड़े पे बंध जा, संकल्प बांध रहे थे, तो मैं बंधा नहीं महाराज। मुझे क्या तो वो पानी पी के, तू पानी पी छोड़ पानी फिर शांत हो जाए, शांत थोड़ी देर बैठ। तो वो आदमी जैसे शांत हुआ ना, तो उसका एकदम ध्यान गया कि ये आदमी 20 साल से पहले भी उस दिन भी ऐसे ही बैठा हुआ था, ये भी आज ऐसे ही बैठा हुआ। इसको आज भी शिकायत नहीं है, कल भी शिकायत नहीं थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ढूंढते रहते हैं, जब तक वो चीज मिली नहीं है तब तक उसकी चाहना होती है, और जैसे ही वो मिल गई, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो ख्वाब पहले देखते थे उस चीज को पाने से पहले, उसके बाद क्या हो गया? आन मिलो सजना, लड़ेंगे दिन रात। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आन मिलो सजना, आप भी घर में खुश थे, हम भी घर में खुश थे। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। शिकायतें हैं जब तक तुमने जीवन जिया ही नहीं। शिकायतें हैं अगर तुम्हें, तो तुमने जीवन जिया नहीं, तुम जीवन काट रहे हो। और जिसकी सब शिकायतें बंद हो गई, उसका तारा आबासा। सेठ जी का आखिरी समय, 5 लड़के 5 बहुएं, पत्नी भी अभी तैयार बैठी। सारा काम धंधा सेठ जी के हाथ में था। सेठ जी को लिटा रखा है, तो पंडित भी बुला लिए 2-4। उन्होंने कहा कथा सुनाओ आप पिताजी के लिए, और कथा पुथा शुरू हो गई। और पिताजी का आखिरी टाइम और वो करा। एक तरफ को ऐसा करके देखे गए, सा बा खा। वो कहे डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर को बुला लो। वो सोचे डॉक्टर को बुलाने से पहले अगर इसके प्राण निकल गए, और ये अगर प्रॉपर्टी का पता बता गया दूसरों को, तो हम तो रह जाएंगे कंगले। सबकी बहुओं ने अपने अपने पति का हाथ पकड़ रखा है। और वो करे बा सा बा खा आ। तो भागो तुम जाओ। 2 पति जाए और पत्नियां वहीं पे कान लगा के ऐसे कर रही हैं। पंडित उधर गीता जी का पाठ कर रहा है। तो उसने कहा कि तुम जल्दी जाओ और ऐसा करो कि डॉक्टर को ले आओ, कि डॉक्टर को कहो कि ये जो बोल रहे हैं बा वो सेंटेंस पूरा करा दे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा जी ये वाला सेंटेंस पूरा हो जाएगा, इंजेक्शन लगेगा 1 रुपये लगेंगे 500। और वो कहा उन्होंने कहा लगा।
पांचों ने कह दिया 100 रुपए सब मर डालेंगे। तय हो गई कि 100 रुपए सब देंगे। 500 रुपए में उन्होंने इंजेक्शन भरा और सेठ के लगाया। तो जो लड़के ऐसे सब तैयार थे तो सेठ पैसे उठा और उसने एक रापट मारा सामने, 2-3 के लगाया था घूमते हुए। कह रहा सालों में, कह रहा बकरी झाड़ू खा रही है और कह के मर गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, सेठ वही मर गया। कह रहा सालों में कह रहा हूँ कि बकरी झाड़ू खा रही है। अंत बता। बकरियों का झुंड जाता था ऐसा, आगे जंगल था, निकल के बाजार में से छोटी छोटी दुकानें थी गांव वाली। तो वो बकरा अपने दोस्तों को कह रहा है कि ये दुकान मेरी है, ये मेरी दुकान है सामने। और वो सामने सड़क तक लाला जी बड़े मोटे से चश्मा पहन के और बोरियां सड़क तक रखते थे, सड़क तक पड़ी हुई है। तो रोज कहता था। तो छोटे उसके यार दोस्त, बकरे के जो यार दोस्त जो सारा दिन चुपते थे साथ में, उन्होंने कहा अगर तेरी ही है दुकान तो हमको चने तो खिलवा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ना चना क्या बात है, चलो आज शाम को ही हो जाए। चार थे उधर से, उसने जो है अपना वो गया आगे आकर उसने चने की बोरी में मुंह मारा। लाला ने ऐसा कुछ कर रहा था, मुंह में उसके पान था, देखा उसने बकरा वो खा रहा है, वाह 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 करता हुआ ऐसा करके भागा उसकी तरफ, बकरे की तरफ। और उस बकरे का एक कान पकड़ा इधर और ये मुक्का इतनी जोर की बकरे के मुंह पे मारा कि उसके सारे चने जो है पूरी सड़क में बिखर गए। जयराम जी की बोलना। 100 का नोट निकाला, उसको दिया बकरे वाले को। तेरा इसकी गर्दन काट के घर पे पहुंचवा, आज मैं खाना रात को इसी से खाऊंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा सब तैयार बैठे हुए हैं, तुम मर तो सही। तेरे मरने की कमी है मेरे यार, सब बैठे हैं सब बैठे हैं तैयार। बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत उन 2 में से ये ज्यादा अच्छी थी। वो 3 में से ये सबसे छोटे वाला ये ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अब जो है लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो मर गए उनसे दुश्मनी लेके ठीक नहीं रात को आ जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और पूरे हो गए मतलब दांत मार दिया, आज से बाद हम फूकेंगे नहीं उनसे, चलो मरे से क्या, क्योंकि पता है कि याद आ जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर जो जिंदा है उनसे तो ऐसे तो नहीं जीने देंगे ना, ऐसे तो नहीं जी सकते ना, जैसे ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे तो नहीं जी सकते ना। हाँ बेटा करो, तू करता बनता है, इसीलिए तुझे भोगना भी पड़ेगा। जो होना है वो होगा। जो परिस्थिति सामने आए उसको भी। वो 2 बाबा जी जा रहे थे, एक तो बड़े बुजुर्ग महाराज जी थे और वो एक उनके छोटे साथ में नया चेला था। वो दोनों एक गुरु जी के चेले थे। एक ने तो 20 साल पहले दीक्षा लिया हुआ था और एक ने अभी 6 महीने पहले दीक्षा लिया। तो दोनों को बड़े गुरुजी ने भेजा कि किसी दूसरे गांव में काम के लिए, तो दोनों गए। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो वो बड़े वाले महाराज जी आगे आगे चलते थे और वो छोटे वाला पीछे पीछे चलते रहते थे, जो काम होते थे करके आते।
तो नदी में पानी थोड़ा तेज था, बीच में दो धारें, बीच में टापू था, फिर एक धार थी और फिर पार हो जाते थे। पर अकेले आदमी को थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ता था, थोड़ा पानी का बहाव तेज था, हल्का तेज, तो 2-3 आदमी ऐसा हाथ पकड़ के पार हो जाते थे। तो नदी के किनारे एक नारायणी खड़ी हुई है और वो महाराज जी ने ऐसा करके देखा और उन्होंने कहा कि यार ये जो है ऐसा ना कह दे कि मेरा हाथ पकड़ ले और मैं साधु हूं और मेरा धर्म ये नहीं है और ये है, मैं ब्रह्मचारी हूं और ये स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नीचे करते 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 ऐसा साइड से निकले और सीधे जाके अपना नदी में बढ़े और तेज अपना डंडा टेकते टेकते पार हो गए। तो पार होकर उन्होंने पीछे देख के उसे कह रहे चल पीछा छूटा, वो पीछे आ रहा था, पीछे छूटा। जब ऐसा पीछे मुड़ के देखा तो ब्रह्मचारी उस नारायणी को अपने कंधे पे बिठा के और ले आया पास और ला के उसने उसको वहां छोड़ दिया, चल दिए। तो बड़े महाराज जी उससे बोले नहीं और वो चलता रहा और तब उनसे भाव से दिख रहा था कि बहुत ज्यादा नाराज है बड़े महाराज जी। अब वो चलते जैसे आश्रम आने वाला था तो रास्ते में तो एक शब्द बोले नहीं। तो जैसे ही आश्रम पास में आ गया वहां बड़े गुरु महाराज जी का, तो गेट के पास जाते कह रहे भाई सुन, अब बहुत हो गया, मुझे ये बात गुरु जी को बतानी पड़ेगी। तूने एक नारायणी को छुआ, उसको कंधे पे रख के तूने पार किया। उसने कहा महाराज मैं तो उसको नदी को पार किया था, आप उसको अपने कंधे पे बिठा के यहाँ तक क्यों ले आए? महाराज आपने अभी तक भी लाद रखी है वो। मैं तो उसको कब का वहां नदी पार करके मेरे तो भाव आया ही नहीं कि ये दूसरा है। जय राम जी, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। देखो तो आप उसको, हम संसार को लादे फिर रहे हैं, हम संसार को लादे फिर रहे हैं और टल्ली में सामान भरते हैं। भाई साहब वो गधे पे सामान नहीं बेचते, वो ये कुम्हार कितना सामान रखते हैं गधे पे तो लगा के, हाय हाय हाय, एक से एक बर्तन टनाटन, ये मिट्टी सब राखी होती है, चलता रहता है। क्यों लादना पसंद है? जब पैदा हुए थे जैसी आंख खुली तो लदे हुए पाया, जिसको देखा सब लदे हुए थे और जो मिलता गया उसने कुछ ना कुछ दिया। ऐसा नहीं करना, 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 ऐसा नहीं करना। बाप बीड़ी पी रहा है, बेटे को कह रहा बीड़ी नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, अपने आप दारू पी रहा है, बेटे को कह रहा अच्छी शिक्षा अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तू दारू पिएगा तो। वाह, नियम एक ही नियम होता है, प्रकृति का एक ही नियम सब जगह पे काम करता है। स्वभाव के कारण गुण ही गुण को बरत रहे हैं। सबका स्वभाव अलग अलग है, परमात्मा एक है। एक पे जिसकी नजर है वो वासुदेव है और जिसकी नजर में दूसरा है वो रो रहा है, हाय हाय कर रहा है, और जिसकी नजर एक पे है उसको हरि प्रत्यक्ष दिख रहा है, साक्षी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मोरी शिकवा शिकायत मिट गई जब से तू मिला है मुझे, अब बार बार नहीं दिखता है। मैं जान गया कि मैं ही हूं सब जगह पे। उसके बाद जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, तो बस अपना जो कर्म है उसको 100% कर, ईमानदारी से, आलस रहित होके,
शांत रह गए, आनंद में रह गए। और अगर अंदर कोई इच्छा वासना है तो बस फिर कहीं ना कहीं मरेंगे जरूर, पता नहीं क्या बनेंगे। पर मनुष्य जन्म नहीं होंगे, चाहे एक चक्कर और लगाया है, 2 चक्कर लगाया है, तो और किसी शरीर में जाके उसमें भोगने से अच्छा है कि इसी में काम निपटा ले। और काम क्या निपटाना है? इच्छा। इच्छा हाय ऐसा हो जाए तो कौन है, क्या हो जाए? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये पेड़ कह रहे जी ये 500 वर्ष का बताते हैं जिसका इतिहास है। तो महाराज 500 वर्ष में तो इसके नीचे कितने बाबा जी आगे चले गए होंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम अपने में है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है। बाहर तो एक परमात्मा स्वयं में है, शांत है। मैंने इससे पूछा पेड़ से, मैंने कहा यार तू शांत कैसे रहता? कह रहा कि मुझे कोई शिकायत है नहीं, मैं तो बस सिर्फ अपने आप में हूँ, अपने होने में बस एकदम आनंद है। न धूप से शिकायत है, न सर्दी से शिकायत है। कह रहा जी मैं तो अपना आनंद में रहता हूँ, मेरी शिकायत खत्म हो गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? ओ अच्छा जी ऐसा कर रहे हो, अच्छा जी ऐसा कर रहे हो। जमादार झाड़ू लेके सारा दिन घूमता ही रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरों की सफाई करने से क्या होगा? जरा झाड़ू कभी अपने अंदर भी मार लेना चाहिए। जयराम जी की बोलना है, अपने ले आओ। मैं सब समझता हूँ, माँ बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत सूक्ष्म देखना पड़ता है, कैसे कैसे अटके होते हैं। कई सारी चीजों में हम अटके होते हैं। बहुत सूक्ष्म ध्यान जो रखे, बहुत सूक्ष्म। अंतस्थ में मूढ़ता पाएंगे, अंधकार होगा। अंधकार में ही डर लगता है। अपनी सेफ्टी के लिए बाहर हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ये कर लो, इतने हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, डाल लो, डाल लो। अरे एक दिन फटक उठ गया, दूसरे कह रहे मेरे नाम कर दे। मेरे नाम डालते हैं। बोला वो तो बोलता मुझे एक यहाँ पे चले गए, वो मुजफ्फरनगर में। वो मुजफ्फरनगर का कैसा है कि वो सब अपना अपने आनंद में रहते हैं। हमारे चौधरी साहब सब एकदम फर्स्ट क्लास। तो वहाँ जिन यहाँ गए तो उन्होंने खूब पपीते फूटे, फल फूल, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक नमकीन। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा इतना ऐसा नहीं करो भाई, इतनी चीजें क्यों मंगा रहे हो आप लोग? ऐसा 5-7 बैठे हुए थे मेरे साथ। ना गुरु जी इसका अच्छी मेरे कान में गया, गुरु जी इसका थोड़े दिन पहले बाप मरा दी। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा जी मतलब? मैंने कहा भाई मतलब मैं समझा नहीं। अरे जी 250 रुपये जमीन है, सिद्धि नाम आई, नया नामी बलौर भी ली थी, अरियो कोठी बढ़ाई थी। अब देख लो क्या नहीं है चौधरी साहब के पास। अब मैंने कहा पिताजी, कह जी वो फटा कुर्ता पजामा पहनने हो रहा, अरियो की सारी जिंदगी दुख में काटा जी, मैं पिछों का जीवन में दुख में काटा जी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बीपी बढ़ा रखा था जी पिताजी ने। क्यों? जियो और जीने दो। किस बात का पकड़ है? पैदल पैदल जाते थे, पैदल पैदल जाते थे। पहले कुछ जुगाड़ तो था नहीं। साइकिल में वो बड़ा शादी में एक साइकिल और एक रेडवा, एक रेडवा फिलिप्स का बढ़िया। अब रेडवे में भी एक से एक बढ़िया जुगाड़ होते थे, बढ़िया बढ़िया। आपने तो देखा होगा गांव में वही मिलती शादी में।
मिलती थी या नहीं मिलती थी? एक साइकिल और एक रेडियो, और जिसको मिल गया वो साइकिल के आगे रेडियो टांग के, वो दूल्हा जो सवेरे काजल निकाल के गांव में घूमता था, और या कहीं काम कर रहा है, साइकिल खड़ी हुई है वो नहीं, और रेडियो चल रहा है, अरे वो गन्ना खोद रहा है, लगा हुआ है, उसकी टोर अलग होती है। उस टाइम जो है साइकिल होना बहुत बड़ी बात थी। किसी कोई पास से साइकिल वाला निकल जाए पैदल चलते हुए तो लगे यार कोई जुगाड़ हो जाए तो साइकिल ले ले यार, एक साइकिल ले ले। आ गई साइकिल, बढ़िया आ गई, उसको गोल गोल घुंघरू भी बांधे, वो लाल लाल फूल होते थे, साले मालिश मुलिश करा के वो बांध दिया आगे, ये ग्रिप भी चढ़ा दिया, नई गद्दी है, फर्स्ट क्लास साइकिल भी आ गई, उसके ऊपर भी चले। और तेरी बाकी तो सब छोटी पुरानी साइकिलों वालों को कहाँ देख रहे, और तेरी जाके पूरा दिन में देखा, कपड़ा भी मारा उसको। उसके बाद साथ में से स्कूटर निकलने लगे, विक्की आई, विक्की हीरो मैजेस्टिक, वो विक्की निकलने लगी। तो अब दिमाग जो है यार जुगाड़ हो जाए तो एक विक्की ले ले आदमी, एक विक्की ले ले बस। अरे गजब, ऊपर बैठे हुए बिना पैदल के जा रहे, जुगाड़ किया, विक्की आ गई। अब विक्की से तेज साला पास से स्कूटर निकल जाए, टुंडा स्कूटर हो तो भी निकल जाए, बिना स्टपनी का स्कूटर भी आगे निकल जाए विक्की से। यार ये एक स्कूटर हो जाए, ले लिया लमरेटा, लमरेटा स्कूटर कितने का लिया? 1100 रुपए का, 1100 रुपए का लमरेटा ले लिया। वो भाई साहब जितने यार दोस्त होते थे वो सारे मिस्त्री से कहते हैं 1100 रुपए लूंगा, स्टार्ट करके दूंगा, उसके आगे की मेरी जिम्मेदारी थी है, और ना मैं से ठीक करने का। तब भी ले लिया, तब भी ले लिया। अब ये लमरेटा का एक दिन तो चलते चलते उसका वो सिलेंसर उतर गया तो ट्रर। अब लमरेटा के पास से भाई ये LML वेस्पा बहुत अच्छा स्कूटर था, उधर ध्यान चला गया। LML वेस्पा भी आ गया। उसके बाद जो है फिर साथ में से वो यामा आई उन दिनों में, हीरो होंडा पहले आई थी, हीरो होंडा आई तो हीरो होंडा साथ में से निकले तो ऐसा लगे कि यार है तो बढ़िया है, पर इसका मजा अलग है, बड़े टायर वाला ऐसा भगा सकते हैं। यामा आ गई, ऐसा करते करते स्कूटर आया, वो मोटरसाइकिल आई तो बराबर से कारें निकलने दिखने लगी। वहां जब नीचे था तो साइकिल दिखती थी, कार भी आ गई, एक एक दो कारें भी हो गई, घूमने लगी। अब कार देखे तो यार रोड पे बहुत टाइम लगता है यार, अपना प्लेन ही ले लो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब कईयों ने तो प्लेन भी ले लिए, अब क्या करेंगे? मैंने कहा चलो हमारे शुक्र है हमारे देश में एक चीज है, ट्रेन, जो नहीं दिखती, अन्य तो उसको भी खरीद लेते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, एक ही चीज है हमारे यहाँ, ट्रेन, ठीक है। वो जो है अपना तो बस चल रहा है, खत्म हो गए वो दिन, चले गए बचपन में स्कूल के वो खेतों में काम करने के, वो ऐसा करके चले गए। पर वो जो बीच में था, वो जो बचपन में था, वो जो शरीर बड़ा हुआ, वो जो है वो हमेशा रहता है, वो बड़ा छोटा नहीं होता है। वो जो देखने वाला है, अगर वो देखने वाला बदल जाता तो याद किसको रहता? वो देख रहा है, उसको जन्म जन्म का। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे अपने पिछला सब कुछ और आगे सब याद है, और तुझे तेरा पिछला याद नहीं है, बस फर्क इतना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है देखने को, ये पल पल बह रहा है।
तो क्यों उदास है? जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी। बाहर कमी नहीं है, ध्यान हमारा श्वास पे नहीं है, तब कीर्तन हो रहा है। जब ध्यान उधर चला जाए तो एक पल में खेल बदल जाता है। जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जी। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम, हे राम हे राम हे राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खड़ा था। हमारे संशय, हमारी शंकाएं हमें नीचे की ओर ले जा रही हैं। दृढ़ता है जिनमें, अपने उनका लक्ष्य जिसका एक है, जिन्होंने लक्ष्य चुन लिया है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। भटकते वही हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। जय राम जी की जय राम जय राम। नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें पढ़ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। अच्छी पुस्तकें जिसकी दोस्त है, वो मेरे हिसाब से सबसे आनंद से जीवन जी रहा है। इतना इतना ज्ञान, इतनी इतनी अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए, करने के लिए। मनुष्य है तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। किसने ये कह दिया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे बहुत दुखी कर रखा, मेरा जीना आराम कर रखा, मेरे से जिया नहीं जा रहा है। मरे तो पता चला, लोग कहते हैं कि मरना मुश्किल है, मरे तो पता लगा कि जीना मुश्किल था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मरने के बाद पता चला कि मुश्किल तो जीना था, मरना काहेगा मुश्किल था। मरने में क्या है, कपड़े बदल के दूसरे नए पहने चल मेरे भाई। तो कल एक वीडियो वहां पे दिखा रहे थे, उसमें क्या हुआ कि ट्रक आया उधर से, और इधर से वो मोटरसाइकिल आगे पीछे पे वो डाल रखा है, ट्रॉली सी बना रखी मोटरसाइकिल के आगे, जाते नहीं सब्जी बेचने पीछे रख के, वो उधर से आ रहा था और उधर से स्पीड से ट्रक आ रहा था, और ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, सामने चढ़ा और ट्रक निकल गया। वो बॉडी वहां पड़ी हुई है, कैमरे में दिखाई दे रही है। उसमें से एक आदमी ऐसा खड़ा हुआ और सामने ऐसा खड़ा हो गया, ठीक है, कैमरा चल रहा है। उधर से पुलिस वाले आए, लोग इकट्ठे हुए, भागे भागे वहां पे आए, उसकी बॉडी को उठा रहे, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, और लोग उसके बीच में से ऐसा करके निकल रहे हैं, पुलिस वाले ऐसा करके, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी को लोगों ने उठाया, वो देख रहे हैं। वो आदमी बहुत देर तक उधर ही खड़ा रहा, कैमरे में आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसका ये मान लेंगे सच कि ऐसा कोई है जो ये जो है, तो फिर देखना पड़ेगा वो कौन है। फिर खोज शुरू हो जाएगी, तो खोज कहाँ निपटेगी कि वो वासना शरीर है, जिसकी इच्छाएं वासनाएं बाकी हैं, वो अंदर बाहर जाता है, और जिसकी कोई इच्छा वासना नहीं है, वो जो एकदम आराम प्रकाश का शरीर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, प्रकाश। जो जिस भाव से उसको पूजता है, उसको वो उसी भाव से दर्शन देता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखी वैसी। परमात्मा है। अपनी अख विच कुकर आते अपनी अख विच कुकर में छोटा सा एक रेत का कण पड़ जाए आंख में, तो सामने से पहाड़ गायब हो जाता है।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा आंख में कुकरा पड़े तो फाड़ गए, करे जी कैसे भूले। साक्षी बन, निर्लेप बन, तू सत्य है। वो परमात्मा तत्व जितना इस शरीर में है उतना ही तेरे शरीर में है, उतना ही सब शरीर में है। वो पूर्ण है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मेरा मकसद तो सिर्फ जगाना है, डराना नहीं, फंसाना नहीं, पक्का नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा मकसद किसी को फंसाना बांधना नहीं है। मेरा मकसद तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे ऐसा खड़े हो जाएं, एक बार दिखाए कि हाँ सत्य क्या है। उसी आत्मा की सब अभिव्यक्ति है। ये जितने रूप हैं आत्मा सब एक है। जैसे जैसे आकाश ये खाली स्थान, इसी में से सांस ले रहे हो, इसी में ये पृथ्वी टंगी खड़ी है, इसी में इशारा ताम तमुरा बन बुना के, इसी में रूप बन बन के सब इसी में मिट गए हैं। आकाश ज्यों का त्यों है। आकाश यानी खाली स्थान। ये बाहर के खाली स्थान को कोई जान रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो खाली स्थान को भी देख रहा है। बाहर से नजर हटा, देख अपने घट में दिया जल ही रहा है। सोहम सोहम सोहम। नजर वहां रुकती नहीं, जाते नहीं, एक दिन नहीं करते। 20 घंटे लगातार अगर उसको देखते रहे ना, 20 घंटे, बस ये सोच ले और मुझे कुछ नहीं करना, 20 घंटे मुझे लगातार उसको देखना। तो 21वां घंटा आते आते जो है कई बार शुभ कार्य घटित हो जाता है। जयराम जी की बोला, 20-21 घंटे हम नहीं दे सकते। अच्छा लगे तो और भी दो, क्यों दी, एक बार रस आ जाए शायद। मेरा हृदय बसे मेरा श्याम, मैं ढूंढूं गली गली। मेरा हृदय बसे मेरा श्याम, मैं ढूंढूं गली गली। अटकना नहीं तो दुखी हो जाओगे। कहीं मत अटकना, तो चलते रहना मुसाफिर, चलते रहना। ये सब उस परमात्मा की लीलाधर की लीला है। तू परेशान मत हो, जयराम जी की बोलते रहो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम। एकदम शांत हो जाओ, कोई हलचल नहीं, छोड़ दो अपने आप को। कोई तरंग नहीं, एकदम शांत। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। एकदम पानी शांत हो गया। एकदम शांत।
बुद्धि जाके शांत हो गई, शांत जल में शांत, चुप हो गया मैं अंदर से। इसी को राम बोलते हैं। इसी का आसरा ले कर जाएगा। जय राम जी की, जय राम जी।